नमस्कारम। नाउ आज अपनी तो पाठशाला में एक नया टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है मॉडल वर्ब। देखो बच्चों, जिसको अंग्रेजी स्टार्टिंग से बोलना या जानना होता है तो मॉडल वर्ब जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मॉडल वर्ब में आपको जो मेन वर्ब होती है उस वर्ब के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप मॉडल वर्ब सीख सकते हैं या जल्दी सीख जाएंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं नहा सकता हूँ, आई कैन बाथ, मुझे नहाना चाहिए, आई शुड बाथ, मुझे जाना चाहिए, आई हैव टू गो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जो मॉडल वर्ब 24 होती है, कितनी होती है मॉडल वर्ब? 24। इन 24 मॉडल वर्ब को अगर आपने पढ़ लिया तो आधे से ज्यादा चीजें आप जान पाएंगे उसे अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आप समझेंगे कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि इनके साथ वर्ब का कोई भी रोल नहीं होता है। ये 4 मॉडल वर्ब आज आपको पढ़ाने वाला हूं, कैन, कुड, शुड और मस्ट। तो इनके इस्तेमाल आप डेली लाइफ में पर डे करते हैं। दोस्त के साथ बैठे हो, क्लास में बैठे हो या कहीं भी हो तो इनका यूज बिल्कुल करते हैं। तो कैन माने तो होता है सकता, लेकिन सकता के साथ साथ इसे एबिलिटी से नापा जाता है। एबिलिटी यानी दक्षता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, यानी जो काम आप कर सकते हैं। अगर उस चीज के बारे में जानकारी लेना होता है तो हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुम खेल सकते हो तो ये खेलने की दक्षता तुम्हारे पास है, तो यू कैन प्ले। तुम दीवार डांक सकते हो तो यू कैन जंप द वॉल। यानी कैन का यूज सकता आने पर और एबिलिटी आने पर किया जाता है। यानी एबिलिटी अगर उसके अंदर हो, जो दक्षता, जैसे मैं लिख सकता हूं तो आई कैन राइट, मैं पढ़ सकता हूं तो आई कैन रीड। उसी प्रकार से बच्चों कुड को अभी हम इसके एग्जाम्पल भी समझा देंगे आपको। जैसे कुड का इस्तेमाल सका या पाया के रूप में किया जाता है। सका या पाया, पाया या सका। अब इसको किस प्रकार से, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में सका या पाया आया तो वहां पास आप कुड इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैं सो पाया, मैं सो पाया, सिर्फ यहाँ पे खत्म हो गया सेंटेंस, ऐसे बोलते होंगे ना। तो आई कुड स्लीप, मैं जा पाया, आई कुड गो, मैं खा पाया, आई कुड ईट। तो जो चीजों को आप सका, जैसे मैं नहा सका तो आई कुड बाथ। जिस सेंटेंस का अंत पाया या सका के अंत में हो जाए वहां हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये सेकंड मॉडल वर्ब थी। आइए थर्ड में चलते हैं। सिंपल है ये, शुड माने चाहिए, चाहिए और सिंपल के फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कपड़े पहनने चाहिए तो वी शुड वियर क्लोथ्स। अभी हम सिर्फ ऐसे ओरली समझा रहे हैं, इसको लिखने के बाद एक एक करके हम पिक करेंगे और सभी के सेंटेंसेस आपके सामने रखेंगे। लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं दूंगा, जिसे आपको घर पे बैठ के करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपको कमेंट करना है, और जो भी डाउट्स होंगे वो भी हम आपके क्लियर करेंगे। तो शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। तो जैसे हमें नहाना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। I should I ask, I should I bath, I should I go। तो जो चीजें आपको आई ही नहीं, you should go हो सकता है। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए, तुम्हें घूमना चाहिए। तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहिए आ रहा है लास्ट में तो हम वहां शुड ही लगाएंगे। आगे अगला जो टॉपिक है वो मस्ट है। देखो मस्ट के अंत में भी बच्चों होता तो चाहिए ही है, क्या चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि मस्ट जो वो चीज होती है, मस्ट वहां पिक करेंगे जहां बिल्कुल उस चीज को चाहिए ही चाहिए, मतलब पूरी तरह से पक्का हो। जैसे कक्षा में शिक्षक का होना चाहिए, द टीचर मस्ट प्रेजेंट इन द क्लास, द डॉक्टर मस्ट प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। अगर ये नहीं होते उस जगह तो काम खराब हो जाएगा, किसी पेशेंट की मौत हो सकती है। और स्कूल क्लास में शिक्षक का होना जरूरी ना है। तो जो चीजें, जैसे वी मस्ट ब्रश ट्विस अ डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना ही चाहिए ताकि हमारे दांत अच्छे रहें।
यानी इस मस्ट में भी चाहिए, शुड माने भी चाहिए, लेकिन यहाँ पास जब कोई चीज 100% चाहिए, वो होनी ही चाहिए, तब हम मस्ट लगाते हैं। और शुड में क्या करते हैं, जब नॉर्मल सी चीजें होती हैं, जैसे हमें बैठना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। आइए बच्चों जानते हैं कैन का यूज सेंटेंस बाय सेंटेंस, और हमको इरेज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस हम जानते हैं, इसका एग्जांपल इनको इरेज करेंगे और एक एक एग्जांपल आपको देखेंगे, तो एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल से अब समझते हैं कि कैन यानी जो आपके अंदर दक्षता होती है, एबिलिटी होती है, उसको कैसे लिख सकते हैं थ्रू द मॉडल वर्ब। आइए देखते हैं, जैसे मैं खा सकता हूं, ये एबिलिटी तो सबके पास है, तो क्या बोलते हैं उसको, आई कैन ईट। देखिए ये फॉर्मूला में लिखा जरूर है, लेकिन आपको इसको याद करने की जैसी जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मॉडल वर्ब है तो कैन लिख दिया, और फिर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब ईट। और भी जो चीजें ऑब्जेक्ट या और सेंटेंस में कुछ चीजें आती हैं तो हम उसको लिख सकते हैं, जैसे आई कैन ईट मैंगोज, आई कैन ईट चपाती, तो जो चीजें और खाना हो वो लिख सकते हैं। मेन चीज हमारी कि हमारे पास एबिलिटी है कि हम खा सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में आते हैं, मैं खेल सकता हूं, या तुम खेल सकते हो, तो तुम खेल सकते हो तो क्या हो जाएगा, यू माने तुम, खेलना का मीन्स होता है कैन, और खेलना प्ले, यू कैन प्ले। अब क्या खेल सकते हो, मान लीजिए तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तो तुम्हारे अंदर की कैपेबिलिटी है, तो यू कैन प्ले क्रिकेट। देखो बच्चों, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें वर्ब में कोई भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होता है जहां भी होता है। अब जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें सेंटेंस बदलता रहता है, जैसे पास्ट के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए अलग और प्रेजेंट के लिए अलग, लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं होता है। तीसरा नंबर देखते हैं एग्जांपल। तीसरा नंबर क्या आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं गाने सुन सकता हूं, ये भी एबिलिटी है। जैसे राहुल गाने सुन सकता है, तो राहुल कैन हियर द सॉन्ग। आई होप आप लोगों को कैन का यूज समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कर सकते हैं घर में। जैसे मैं नदी नहा सकता हूँ, वे जा सकते हैं, हम आ सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं। और एक बात बच्चों, इसके साथ जब निगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे मैं खाना नहीं खा सकता, तो यही कैन के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, खाना नहीं खा सकते। यू कैन प्ले, तुम खेल नहीं सकते, तो यू कैन नॉट लग जाएगा। अगर इसमें नहीं जोड़ना है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। ओके, हाँ, इसका काफी नहीं हो गया, हो गया वीडियो चालू है, अभी चालू है, अभी चालू है। अरे बंद करो यार, अभी चालू है। ये बच्चों, अभी हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को समझा था, या आप निगेटिव भी समझेंगे और इंट्रोगेटिव भी कैन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल, जिसे सरिता गाना गा सकती है, तो क्या होता है, सरिता के अंदर एबिलिटी है, तो सरिता कैन सिंग अ सॉन्ग। तो ये सरिता गाना गा सकती है, तो ये सरिता के अंदर की एबिलिटी है। अब इसको निगेटिव में बदल सकते हैं, तो हम सब्जेक्ट मान लीजिए चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं शी कैन नॉट सिंग। अब देखिए यहां पे हमने नॉट लगा दिया, कुछ वर्ब में परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट को यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ गया। जैसे सविता गाना नहीं गा सकती है, या वह गाना नहीं गा सकती है, तो हमने क्या बोल दिया, शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर नहीं आ जाए तो कैन के बाद नॉट लगा लीजिए, उस एबिलिटी में अगर नहीं आए, जैसे मैं लिख नहीं सकता। अब तीसरा नंबर आता है इंट्रोगेटिव, जैसे प्रश्न पूछना हो, कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, कैन यू राइट। देखो बच्चों, हर बार के हम इंट्रोगेटिव, निगेटिव और सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हर सेंटेंस में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पर आप ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव जैसे ही क्वेश्चन आता है तो क्या, क्यों, कैसे से प्रश्न पूछते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में लग जाते हैं। जैसे डू यू नो मी,
तो डू क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या तुम मुझे जानते हो, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन या कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है शुरू में आ जाती है। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू लर्न, क्या तुम याद कर सकते हो? कैन यू जंप, क्या तुम कूद सकते हो? कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो? इस प्रकार के सेंटेंसेस भी इसमें आएगा। तो आप आई होप कि कैन का आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल हो गया, ये निगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव। घर में खूब सारे एक्सरसाइजेस करिए और ये छोटे छोटे वर्ड आपको अंग्रेजी जल्दी सिखा देंगे। तो अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में चलते हैं, यानी मॉडल वर्ब का सेकंड नंबर जो है कुड। कुड का मीन्स होता है सका या पाया। देखो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूंगा कि अब हिंदी से भी लिख दूंगा सेंटेंसेस और इंग्लिश से भी, तो दोनों में से आपको आसानी हो जाएगी, समझ जाएगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में सका या पाया आएगा वो सेंटेंस में हम कुड लगाएंगे। जैसे मैं सो पाया, क्या मैं सो पाया, इस तरह के सेंटेंस आप घर में बोलते हैं, मैं सो पाया। तो मैं सो पाया का क्या होगा? ICOULD, कुड स्लीप, आई कुड स्लीप। मैं नहा सका, आई कुड बाथ। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसमें निगेटिव डालते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं खा पाया, राम नहीं खा पाया, राम नहीं खा पाया। देखो हमने बताया था पाया या सका लास्ट में आए तो आपको सेंटेंस में क्या जोड़ना रहता है? कुड। तो क्या हो जाएगा? राम है यहाँ पे मैं था तो आई था, यहाँ राम है तो राम, फिर कुड लगाते हैं ना, COULD, कुड। फिर यहाँ नहीं है तो क्या लगा देंगे? नॉट। और खाना किस मीन्स होता है? ईट। तो राम कुड नॉट ईट, राम नहीं खा पाया। तो ये दो सेंटेंस हो गए, ये हो गया आपका सिंपल, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे जोड़ेंगे? क्या तुम खेल सके, या क्या तुम खेल सके। अब देखो इसमें प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न उठ रहा है तो इसको क्या करेंगे? कुड वाले को हम स्टार्ट में डालते हैं, यानी जो भी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है स्टार्ट में डालते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? कुड। फिर सब्जेक्ट क्या है? कुड यू प्ले, कुड यू प्ले, क्या तुम खेल सके। इसी प्रकार के सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपको पिक करना है। अगली जो पॉइंट है हमारा, जो अगला पॉइंट है वो शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। देखिए बच्चों, मॉडल वर्ब जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसको आप इतना आसानी से पिक कर पाएंगे, इतने सरल होते हैं ये कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब शुड माने चाहिए। जैसे हमें जाना चाहिए या हमें बैठना चाहिए। जैसे हमें बैठना चाहिए तो वी शुड सिट। कितना सिंपल है, वी शुड सिट। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। हमें याद करना चाहिए तो वी शुड लर्न। उसी प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस के हैं। अब निगेटिव में आते हैं तो हमें नहीं खेलना चाहिए तो वी शुड नॉट, या राम को नहीं खेलना चाहिए तो राम शुड नॉट प्ले। जैसे निगेटिव आ गया, आप क्या लिख दिए? आप नॉट लगा दिए। उसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस, जो चीज नहीं कर, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए तो यू शुड नॉट सिट। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट रीड। अब अगला इंट्रोगेटिव, शुड आई रीड। जैसे आप क्लास में पूछते हो, शुड आई आस्क, शुड आई आस्क। इसका मतलब होता है क्या मुझे पूछना चाहिए। देखो इसको हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हो, वी शुड सिट, हम बैठ सकते हैं, हमें बैठना चाहिए, सॉरी हमें बैठना चाहिए। ठीक है, इसमें राम शुड नॉट प्ले, राम को नहीं खेलना चाहिए, राम को नहीं खेलना चाहिए। और शुड आई आस्क, क्या शुड आई आस्क अ क्वेश्चन, तो यहां इंट्रोगेटिव है। क्या मुझे प्रश्न पूछना चाहिए, आस्क। क्या शुड, देखो अभी स्टार्ट में लग गया तो इंट्रोगेटिव हो गया ये। क्या मुझे
प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसे आप घर के सारे सेंटेंसेस बनाइए, आपको जल्दी से एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सरसाइज किया करिए। आइए अगले वाले पॉइंट देखिए। अब मस्ट मीन्स होता है जरूरी, इसके लास्ट में भी चाहिए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जैसे कि आपका शुड के लास्ट में चाहिए आना चाहिए, लेकिन इसमें जरूरत होनी चाहिए। जो चीज इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, जैसे मैं अपने वीडियो के बारे में बोलूं, मेरा वीडियो देखना चाहिए, तुम्हें मेरा वीडियो देखना चाहिए, तो क्या होगा? यू मस्ट वॉच माई वीडियोस। ठीक है। अब क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? कक्षा में शिक्षक का होना चाहिए, तो टीचर मस्ट प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए, टीचर अगर क्लास में नहीं रहेगा तो उस क्लास का कोई मतलब नहीं निकलता। तो जो चीज चाहिए आए और उसमें देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो मस्ट हम ऐड करते हैं। ठीक है। अब इसी के साथ आप निगेटिव भी जोड़ सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल और बता दें, डॉक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर को भी हॉस्पिटल में होना चाहिए। जैसे हमें पाठ याद करना चाहिए, तो वी शुड, वी मस्ट, क्योंकि पाठ नहीं याद करेंगे तो स्कूल में पिटाई हो सकती है। तो वी मस्ट लर्न द लेसन। अब अगर निगेटिव में पार्ट नहीं याद करना चाहिए, वी मस्ट नॉट लर्न द लेसन। वैसे निगेटिव सेंटेंसेस के लिए मस्ट का उपयोग होता ही नहीं, क्योंकि जरूरी ना हो तो क्या मतलब है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।